हमारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। यह तलवारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि विचारों से लड़ा जाता है। हमारा मन यदि नियंत्रण में न हो तो एक जंगली जानवर की तरह होता है। हमें भय, क्रोध और निराशा में घसीट ले जाता है। लेकिन यदि इसे अनुशासन और तर्क के साथ साध लिया जाए तो यह अभेद्य किला बन सकता है। जैसा सोचेगा वैसा होगा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक महान दर्शन का मूल सिद्धांत है, स्टोइकवाद। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान सम्राट और योद्धा थे, उन्होंने लिखा था, मनुष्य की आत्मा उसके विचारों के रंग में रंग जाती है। यदि हम नकारात्मकता को अपने भीतर जगह दें तो हम दुर्बल हो जाएंगे, लेकिन यदि हम तर्क, अनुशासन और सहनशीलता का चयन करें तो हम एक अटूट आत्मा का निर्माण करेंगे। तो प्रश्न यह है, आप क्या बनना चाहते हैं? मन ही असली रणभूमि है। हम सभी ने यह अनुभव किया है। भावनाओं का बोझ, क्रोध, भय और दुख का खिंचाव। एक विचार हमें गहरे अंधकार में धकेल सकता है, हमारी स्थिरता को हिला सकता है। लेकिन सत्य यही है, हमारी पीड़ा घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। इपिक्टेटस, जो जन्म से एक दास थे, बाद में महान स्टोइक दार्शनिक बने। उन्होंने कहा था, मनुष्य बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने दृष्टिकोण से व्यथित होता है। एक अपमान, एक विश्वासघात, एक असफलता, ये हमें तोड़ नहीं सकते। हमारा मन ही तय करता है कि ये बाधाएं हैं या फिर हमारी पराजय। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति तूफान में फंसे हैं। एक व्यक्ति शिकायत करता है, बारिश, ठंड, दुर्भाग्य। दूसरा व्यक्ति शांत खड़ा रहता है, बारिश को महसूस करता है, जानता है कि यह सिर्फ पानी है, जानता है कि यह गुजर जाएगा। तूफान दोनों के लिए समान है, लेकिन एक पीड़ित है और दूसरा नहीं। अंतर सिर्फ सोच का है, स्वयं पर नियंत्रण, भावनाओं पर विजय। आज के समय में भावनाएं लोगों को नियंत्रित करती हैं। क्रोध युद्ध भड़काता है, भय हमें पिंजरे में बंद कर देता है, इच्छाएं हमें अंतहीन असंतोष की जंजीरों में जकड़ लेती हैं। लेकिन स्टोइक्स ने इसे समझ लिया था। वे भावनाओं को दबाते नहीं थे, बल्कि उन्हें समझकर उन पर नियंत्रण पाते थे। सेनेका, जो रोम के सम्राट के सलाहकार थे, उन्होंने चेतावनी दी, जो व्यक्ति जरूरत से पहले दुखी होता है वह अपनी क्षमता से अधिक कष्ट उठाता है। हम कितनी बार केवल इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि हम सबसे बुरी स्थिति की कल्पना कर लेते हैं। हम अपने विचारों को अंधकार में जाने देते हैं और डर के कैदी बन जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति चीजों को वैसा ही देखता है जैसी वे हैं, ना उससे अधिक, ना उससे कम। यदि एक स्टोइक अपनी संपत्ति खो देता है तो वह विलाप नहीं करता। वह समझता है कि धन क्षणिक है। यदि वह मृत्यु का सामना करता है तो वह कांपता नहीं। वह जानता है कि यह हर व्यक्ति की नियति है। यदि उसे कोई धोखा देता है तो वह क्रोधित नहीं होता। वह स्वीकार करता है कि मानुष स्वभाव दोषपूर्ण है। यह कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। शक्ति शांत रहने की जब दुनिया अराजक हो, शक्ति तर्क से कार्य करने की, न कि भावनाओं से। शक्ति अडिग रहने की जब सब कुछ बिखर रहा है। स्टोइक मानसिकता का निर्माण तो हम अपने मन को स्टोइक की तरह प्रशिक्षित कैसे करें? कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे विचार हमें एक अटूट योद्धा बनाएं? पहली चीजों को वैसा ही देखें जैसी वे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपका नियंत्रण केवल आपके मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम सशक्त हो जाओगे। हमें अपने भ्रम को दूर करना होगा। संपत्ति स्थायी नहीं है, जीवन अनिश्चित है। लोग हमें निराश करेंगे, दर्द अपरिहार्य है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। हर स्थिति में स्वयं से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो इसे छोड़ दो, यदि हां तो बुद्धिमानी से कार्य करो। 2. अपने विचारों को नियंत्रित करें। हर दिन हम अपने आप से बातें करते हैं, लेकिन क्या हम ध्यान देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं? एक कमजोर व्यक्ति सोचता है, मेरी किस्मत खराब है। एक स्टोइक सोचता है, यह एक परीक्षा है, मुझे अपनी शक्ति दिखाने दो। एक कमजोर व्यक्ति पूछता है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? एक स्टोइक पूछता है, यह हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने विचारों की रखवाली करो, क्योंकि वे ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। 3. नकारात्मक कल्पना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। सेनेका ने हमें भविष्य में होने वाले नुकसानों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें रोजाना यह सोचना चाहिए कि हम अपनी संपत्ति, अपनी सेहत, यहां तक कि अपना जीवन भी खो सकते हैं। क्यों? डर को जन्म देने के लिए नहीं,
बल्कि डर को समाप्त करने के लिए। जब हमने पहले से ही किसी चीज का सामना अपने मन में कर लिया, तो वास्तविकता में उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। 4. स्वेच्छा से कठिनाइयों का सामना करें। रोमन सेनापति कैटो, जो अत्यंत धनी थे, उन्होंने जानबूझकर सर्दी में नंगे पांव चलने और साधारण कपड़े पहनने का अभ्यास किया। वे समझते थे कि आराम आत्मा को कमजोर बनाता है, जबकि कठिनाई उसे मजबूत बनाती है। भूखे रहकर एक दिन बिताओ, ठंडे पानी से स्नान करो, बारिश में छाता मत लो। जब आप जानबूझकर असुविधा को अपनाते हैं, तो असली कठिनाइयां आने पर आप अडिग रहते हैं। स्टोइक योद्धा का मन अंततः, स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि भावनाएं बुरी हैं। यह कहता है कि हमारी भावनाएं हमारे अधीन होनी चाहिए, न कि हम उनके। हम नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और इसीलिए प्रश्न फिर से सामने आता है, आप क्या बनना चाहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो परिस्थितियों के अधीन हो, कमजोर और असहाय, या एक स्टोइक, अडिग, अजेय और आत्मनियंत्रण से परिपूर्ण? जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। अपने विचारों का चुनाव बुद्धिमानी से करो। अब जाओ, दुनिया का सामना करो, एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि अपनी नियति के स्वामी की तरह। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।